ओके सो हेलो गाइस, वेलकम टू टीचिंग सीयूटी। थर्ड राउंड आने के बाद जो सबसे ज़्यादा डाउट बच्चों में आ रहा है वो ये है कि भैया मिड एंट्री के लिए कौन कौन एलिजिबल है और कौन कौन एलिजिबल नहीं है। बिकॉज कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको अपग्रेड नहीं मिला, कईयों को CW के अंदर जो कैटेगरी मिली, जो कोर्स मिला वो कोर्स उनको पसंद नहीं आया, और कई लोग ऐसे थे जिनको एलोकेशन में जो भी कॉलेज अलॉट हुआ वो लोग उससे सेटिस्फाइड नहीं थे। तो अब सबका डाउट आया, सबकी जो नज़रें टिकी वो टिकी मिड एंट्री पर, और सबके दिमाग में आया कि अब मिड एंट्री के लिए क्या हम एलिजिबल हैं या फिर नहीं है। ठीक है, बिकॉज डाउट तो बहुत सारे हैं। कई सारे स्टूडेंट्स मेरे को मैसेज कर रहे हैं, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर, यूट्यूब पर कमेंट्स आ रहे हैं कि क्या हम विड्रॉवल लेकर मिड एंट्री के लिए एलिजिबल हैं या फिर नहीं है, क्या हम विड्रॉ करके मिड एंट्री में जा सकते हैं। अब भाई उनके डाउट सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो रहा था एक एक का, इसलिए मैं वीडियो बना के अभी आपके सामने आ रहा हूँ और बताऊंगा आपको कि कौन कौन मिड एंट्री के लिए एलिजिबल है। अब इसमें आपको मेरी बात नहीं सुननी है, मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ नोटिस की तरफ। जो नोटिस आपका DU की तरफ से थर्ड राउंड को लेकर आया था उसमें मिड एंट्री का भी शेड्यूल दे रखा था। पहली बात, आपकी मिड एंट्री कब है, तो मिड एंट्री का जो शेड्यूल है आपका वो आपका मिड एंट्री का आएगा डिस्प्ले ऑफ वैकेंसीज। पहले आप कहेंगे 7 तारीख को, यानी कि 7 तारीख को कौन कौन से कॉलेजेस में कौन कौन से कोर्सेज की कितनी सीटें वैकेंट हैं ये आपको पता चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका आएगा 8 तारीख को अप्लाई फॉर मिड एंट्री के लिए एलोकेशन का राउंड आपका। ठीक है, तो शाम को 5 बजे, यानी कि 7 तारीख को शाम को 5 बजे आप लोग अप्लाई कर पाओगे मिड एंट्री के लिए। और जो उसके अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो है 9 तारीख। 9 तारीख शाम को 5 बजे के बाद कोई भी मिड एंट्री के लिए अप्लाई नहीं कर पाएगा। अब डाउट ये है भाई मिड एंट्री के लिए हमें अप्लाई करना है कि नहीं, हम कैसे पता करें इस चीज को, तो आपको लेके चलता हूं जो मिड एंट्री का इसमें पूरा दे रखा है डेटा, वो क्या लिखा है। थ्रू द प्रोविजन ऑफ मिड एंट्री फ्रॉम 5 PM सैटरडे September 7, ये पूरा आपका डेट दे रखी, कौन कौन सा है, फीस दे रखी कितनी देनी है आपको, 1000 रुपए। ठीक है, अब कौन कौन एलिजिबल ये देख लो। कैंडिडेट्स हु गॉट रिजेक्टेड इन राउंड 1, देख लो भाई, इस पे फोकस करना। कौन कौन, पहले तो वो जिनको रिजेक्शन मिला है राउंड 1 में या राउंड 2 में किसी में भी, यानी कि आप DU के प्रोसेस से रिजेक्ट कर दिए गए। पहले तो एक तो वो आएंगे जिन्होंने भाई अभी तक CSS का पोर्टल देखा ही नहीं था, फिल ही नहीं किया था, उनको पता ही नहीं था कि हमें DU में एडमिशन लेना है, बट अब वो सोए हुए मुसाफिर जो थे जाग गए हैं। अब उनको लग रहा है कि भाई जो DU है सपना था उनका, तो उनको भी DU में आना है। तो अब वो लोग क्या करेंगे, DU की तरफ आ रहे हैं, चाहते हैं आना, तो अब वो लोग क्या कर पाएंगे, मिड एंट्री के फॉर्म को फिल कर पाएंगे। दूसरे कौन लोग, जिनको रिजेक्शन मिला है राउंड 1 में या फिर राउंड 2 में ड्यू टू रॉन्ग सब्जेक्ट मैपिंग, जिन्होंने सब्जेक्ट मैपिंग गलत की थी। कई सारे स्टूडेंट्स थे, ठीक है, जिन्होंने सब्जेक्ट मैपिंग बहुत ज्यादा गलत कर दी थी। अब वो लोग क्या कर पाएंगे, अब एलिजिबल हो जाएंगे वो लोग इन कोर्सेज के लिए। यहाँ पर DU के लिए भाई इस बार सब्जेक्ट मैपिंग बहुत ढंग से करना। ठीक है, इस बार ऐसी गलती दोबारा मत करना कि जो सब्जेक्ट्स आपने क्लास 12 में नहीं पढ़े हैं उनको ऐड कर दिया, या फिर जो पढ़े हैं उनको ऐड ही नहीं किया। ये सब गलतियां मत करना। आपने CUT के एग्जाम में जो एग्जाम दिया है और क्लास 12 में पढ़ा है तो उसको मैप कर दो, सीधी सी बात है। यार इतनी वीडियो बनाई थी मैंने सब्जेक्ट मैपिंग पे, फिर भी बच्चों को पता नहीं क्यों इतना डाउट आता है। ठीक है, पहले तो वो जिन्होंने सब्जेक्ट मैपिंग की वजह से जिनका रिजल्ट जो था वो डिक्लेयर नहीं हो पाया, उनको राउंड से बाहर कर दिया गया, फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद नॉन फुलफिलमेंट ऑफ प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी will also be able to correct their subject mapping, यानी कि अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनको ये, हालांकि DU की भी गलती है कि उन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो कोर्सेज थे उसको पहली बात एलिजिबल क्यों दिखाया जब बच्चे एलिजिबल नहीं थे उसके लिए। लेकिन बात करूं BA प्रोग्राम में आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन वाला जो कॉम्बिनेशन था, कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए आपके पास 12th में मैथमेटिक्स होनी चाहिए, बट जिन बच्चों के पास मैथमेटिक्स नहीं थी उनको भी उस कोर्स के लिए एलिजिबल दिखा दिया गया और कॉलेज अलॉट भी कर दिया गया, और अलॉटमेंट के बाद उनका फॉर्म जो था रिजेक्ट कर दिया गया ड्यू टू नॉन फुलफिलमेंट ऑफ स्पेसिफिक सब्जेक्ट एलिजिबिलिटी। ठीक है, अब बच्चों का डाउट है कि भैया हमारी गलती थोड़ी है, तो अब DU ने आपको दोबारा मिड एंट्री का मौका दिया है। मिड एंट्री की रियलिटी क्या, इस पर बात करेंगे आगे जाके। ठीक है भाई, ठीक है, आगे और सब्जेक्ट मैपिंग ठीक कर पाएंगे अपना, एंड एडिट देयर प्रेफरेंसेस थ्रू द प्रोविजन ऑफ मिड एंट्री। अब यहां पर कई सारे बच्चों का डाउट है कि भैया हमें अगर अपग्रेड के लिए जा रहे हैं तो क्या हम लोग भी एडिट कर पाएंगे। यहां क्या लिखा है, मिड एंट्री के लिए एडिट, यानी कि पूरी प्रेफरेंस लिस्ट ये लोग अपनी नहीं बनाएंगे एक। ठीक है, ये पूरा दोबारा सब्जेक्ट चूज करेंगे जिसके लिए एलिजिबल होंगे। अब इस बार भाई जो भी मिड एंट्री के लिए जा रहे हो, प्लीज हाथ जोड़ के निवेदन है उन्हीं कोर्सेज को चूज करना जिस कोर्स से रिलेटेड आपने सब्जेक्ट्स को क्लास 12 में पढ़ा था। यानी कि अगर कंप्यूटर एप्लीकेशन आपने मैथमेटिक्स क्लास 12 में नहीं पढ़ी तो कंप्यूटर एप्लीकेशन हो गया, कॉमर्स वाला हो गया, ये सब बैकग्राउंड मत चूज करना, वरना फिर आपका रिजेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना, सब्जेक्ट मैपिंग बहुत अच्छे से करनी है और प्रेफरेंस लिस्ट बहुत ढंग से बनानी है। ठीक है,
और क्या लिखा है, कैंडिडेट्स हु आर नॉट एडमिटेड टू एनी प्रोग्राम और डिक्लेरेशन ऑफ मिड एंट्री विल आल्सो बी एबल टू एडिट देयर प्रेफरेंसेस फ्रॉम 5 PM Saturday September 7, 2024 till 4:59 PM Monday September 9। यानी कि जिन लोगों को अभी तक क्या लिखा है, कुछ भी कोर्स कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, ध्यान दो इस चीज पर, जिनको अलॉट हो गया है वो लोग एडिट नहीं कर पाएंगे, जिनको अभी तक अलॉटमेंट ही नहीं मिले वो लोग भी क्या कर पाएंगे, एडिट कर पाएंगे अगले राउंड के लिए। जब का थर्ड राउंड आएगा आगे वाला, उसके लिए वो लोग क्या कर पाएंगे, उसमें एडिट कर पाएंगे। यानी कोई क्लैरिफिकेशन उन लोगों के लिए नहीं है जिनको अलॉटमेंट हो गया है और उनको अपग्रेड के लिए अपनी प्रेफरेंस में शफलिंग करनी है, उनके लिए कोई भी यहाँ पे अपडेट नहीं दिया गया है डीयू की तरफ से, ठीक है। और क्या है, द कैंडिडेट्स डिजायरस फॉर बीइंग कंसीडर्ड इन थर्ड राउंड आर एडवाइज टू चेक द वैकेंट सीट मैट्रिक्स एंड मेक देयर प्रेफरेंसेस केयरफुली, ठीक है। प्रेफरेंस ढंग से बनाना भाई, जिस कॉलेज में सीट वैकेंट हो उनको ज्यादा प्रायोरिटी देना, हालांकि विड्रॉल सभी भी होंगे। अब डाउट ये है कि भैया हमारा अभी का टॉपिक क्या था, ये वाला, कि विड्रॉवल ले ले क्या, तो भाई देखो विड्रॉवल को लेके कोई भी क्लैरिफिकेशन डीयू ने अपने नोटिस में नहीं दी है, तो ये बहुत ज्यादा रिस्की मामला है। और मेरी जिन भी प्रोफेसर से बात हुई, उन प्रोफेसर्स को खुद नहीं पता कि विड्रॉवल एक ऑप्शन है मिड एंट्री का या फिर नहीं है। और यहाँ पर जो मैंने आपको अभी नोटिस दिखाया, क्या इस नोटिस में कहीं भी मेंशन है कि मिड एंट्री में वो लोग एलिजिबल होंगे जो अपने राउंड से विड्रॉवल लेंगे, क्या कहीं मेंशन है? नहीं है। तो विड्रॉवल लेना बहुत ज्यादा रिस्की मामला है। जो भी यूट्यूबर्स अभी सजेस्ट करने लग गए हैं विड्रॉ कर लो, भाई स्टूडेंट्स आप लोग फंस सकते हो, ठीक है। मैं क्लियर कट बोल रहा हूं, आप लोग फंसोगे, बहुत गंदा फंसोगे, पछताओगे कि हमने विड्रॉ क्यों कर लिया, ठीक है। तो अभी कुछ भी एक्शन लेने से पहले सोच समझ लो और डीयू के फर्दर नोटिस का वेट कर लो। हो सकता है कुछ क्लैरिफिकेशन नेक्स्ट राउंड की डीयू दे, बिकॉज घपले तो हुए हैं। जितनी सीट्स अवेलेबल थी और कितना अपग्रेड होने के बाद सीटें मिली, 1700 के आसपास कुछ सीटें मिली हैं और 17,000 कुछ ऐसे डेटा कोई बता रहा था कि सीटें वैकेंट का था, लेकिन कितने सीटें अलॉट हुई आपको पता है। तो कुछ ना कुछ घपला चल रहा है, सीटें बहुत कम बची हैं और क्या गारंटी है मिड एंट्री में आपको सीट अलॉट हो जाए। जब अपग्रेड में लोगों को सीट नहीं मिल रही है तो कौन गारंटी ले सकता है कि मिड एंट्री में आपको सीट मिल जाएगी। और जो आपका डिजायरस कोर्स है जिसके लिए आप यहाँ पर विड्रॉ कर रहे हो, क्या भरोसा है कि वो कोर्स आपको मिल जाएगा? क्लैरिटी है, श्योरिटी है इस बात की? नहीं है ना। तो इतना बड़ा रिस्क जो है, गैम्बलिंग एक टाइप की आप कह लो उसको, ये गैम्बलिंग लेने से पहले, गैम्बल खेलने से पहले आप लोग थोड़ा दिमाग का यूज कर लेना, पेशेंस रख के सोचना बैठ के आराम से कि क्या हम जो फैसले लेने जा रहे हैं सही है या फिर नहीं है। जो भी दीदी भैया ने मैं सजेस्ट किया था विड्रॉवल का, वो सही है या फिर नहीं है। भाई मैं तो किसी को सजेस्ट नहीं कर रहा विड्रॉल के लिए। देखो मेरे लिए क्या है ना, मैं एक ऐसा बंदा हूं जो कोर्स पे फोकस करता है। अब एक लड़के का कॉल आया था, कह रही भैया मुझे भारती कॉलेज मिला है और जो कोर्स चाहिए था वो कोर्स मिल गया है, लेकिन मुझे जो कॉलेज चाहिए था वो कॉलेज नहीं मिला। यार देखो फोकस ना कोर्स पर करो, कॉलेज पर मत करो, ठीक है। आपको 3-4 साल जो करना है वो कोर्स के साथ करना है, जिंदगी अपनी कोर्स के साथ बितानी है, आपको पढ़ाई कोर्स की करनी है। कॉलेज तो सारे सही हैं, जब डिग्री मिलेगी ना तो उस पर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली लिखा होगा, ना स्टीफेंस कॉलेज लिखा होगा, ना उस पर हिंदू कॉलेज लिखा होगा, ना रामजस कॉलेज लिखा होगा, ना कालिंदी कॉलेज, भारती कॉलेज लिखा होगा। कोई कॉलेज का नाम स्पेसिफिक मेंशन नहीं होता उस पर, बस डिग्री होगी आपके पास और जो स्किल आपने सीखी कॉलेज में वो स्किल आपके पास होगी। तो आप भले ही जाकिर हुसैन कॉलेज से बीए अपनी कर लो, बीकॉम कर लो, बीएससी कर लो, या हिंदू कॉलेज से कर लो। जिसको आता होगा, जिसने पढ़ा होगा ढंग से, वो कुछ ना कुछ कर लेगा, और जिसने कुछ नहीं करा वो हिंदू आईआईटी पढ़ के भी कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना, स्किल्स मैटर करेंगे आपकी यहाँ पर, कॉलेज वाले मैटर नहीं करता है। तो वो लोग जिनको कोर्स मिल गया है, डिजायरस जो चाहते थे, भाई विड्रॉल लेने से पहले सोच लेना, बिकॉज जरूरी नहीं कि अगर आपको पोजीशन ऑनर्स हिंदू कॉलेज में करनी थी और आपको हिंदू नहीं मिला, आप विड्रॉ करके हिंदू चले जाओगे। हिंदू में सीट्स अवेलेबल भी तो होनी चाहिए। अगर सीट्स ही अवेलेबल नहीं है तो जो आपके हाथ में था ना वो भी चला जाएगा, ठीक है। ओके सर विड्रॉवल तो ले लिया था, अब क्या करें, अब बताओ। तो उस टाइम सर भैया, राघव भैया या कोई दीदी कुछ नहीं कर पाएंगे वो लोग, ठीक है। उनके पास कोई चारा नहीं होगा, कोई ऑप्शन नहीं होगा। ये इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज इस बार सीटों का जो घपला चल रहा है बहुत ज्यादा सीरियस है इशू, ठीक है भाई। सीटें अवेलेबल बहुत कम हैं, अभी जो बच्चे विड्रॉ करेंगे वो करेंगे, लेकिन सीटें बहुत कम अवेलेबल हो रही हैं इस बार। इस बात का ध्यान रखना। और डीयू का जो प्रोसेस है बहुत जल्दी करना चाह रहे हैं वो लोग, बिकॉज 27 तारीख से आपके डीयू के अंदर इलेक्शंस भी हैं, तो उसको भी, उस टाइम टेबल को थोड़ा ध्यान रखना। जो चीजें आपके आसपास चल रही हैं, आप तो डीयू में नहीं हो, लेकिन जो डीयू में है ना उन लोगों को पता क्या चल रहा है, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि डीयू में क्या सिचुएशन चल रही है, इलेक्शन चल रहे हैं, जल्दी सारे प्रोसेस निपटाना है, इनको प्रेशर बहुत ज्यादा है, सेमेस्टर खींचा जा रहा है, तो जल्दी सारा प्रोसेस निपटाएंगे वो लोग। सीटें जो बची हैं उनको जल्दी से फिल करेंगे। स्पॉट राउंड उनका भी मेरे ख्याल से कुछ 1-2 राउंड आ सकते हैं, क्लैरिटी उसके ऊपर भी नहीं है, ठीक है। बिकॉज सीटें बहुत ज्यादा अलॉट कर दी गई हैं, रिजेक्शन भी बहुत हुए हैं, लेकिन स्टिल बोलूंगा मिड एंट्री के लिए विड्रॉवल एक ऑप्शन सही नहीं है अभी के लिए।
आप लोग बाकी वेट करो, हो सकता है डीयू कोई ना कोई नोटिस निकाले, मिड एंट्री पर क्लैरिफिकेशन दे, बट यहां से जो विड्रॉवल वाला ऑप्शन है उसके ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं बन रही है। तो मैं किसी को भी, मेरा जो व्यूअर है, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको एक भी स्टूडेंट को ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप लोगों के लिए विड्रॉवल बेस्ट ऑप्शन है। तो आप लोग बाकी खुद बुद्धि का अपना प्रयोग करो। 12th पास आउट हो सारे के सारे, बुद्धि तो है ही, विकास आपका हो रखा है, बुद्धि का दिमाग तो दिया ही भगवान ने, सबको इक्वल दिया है, बस यूज उसका कैसे करना है आपको पता होना चाहिए। तो यूज ढंग से करो। अगर कॉलेज मिल गया है, कोर्स अच्छा मिल गया है, तो भाई कर लो, विड्रॉवल की तरफ मत आ जाओ, अच्छा ऑप्शन नहीं है। बाकी आपकी अपनी मर्जी है, मुझे जो समझाना मैंने समझा दिया, जो लोग समझेंगे समझ जाए, नहीं समझने वाले भाई उनको ना समझो, कोई कर नहीं सकता कोई कुछ, ठीक है। तो आज की वीडियो को इतने रखेंगे, बाकी इसलिए कोई डाउट हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम टेलीग्राम सबका लिंक दे रखा है, जाके ज्वाइन कर लेना, डाउट क्लियर कर लेना, कोई इशू हमें नहीं है। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।